आदाब से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के चांसलर व गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी की सदारत में 62वां कॉन्वोकेशन डे मुनक़िद। मरकजी वजीर नितिन गडकरी व NCP के कौमी सदर शरद पवार को गवर्नर के हाथों दी गई डिलीट डिग्री। मुतनाज़ा बयानात के लिए मशहूर रियासत महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने आज फिर दाग दिया एक मुतनाज़ा बयान। महाराष्ट्र की सियासत में फिर हंगामा आराई का इम्कान। शिवसेना उद्धव ग्रुप की लीडर सुषमा अंधारी ने किया पलटवार। चला जानू या नदीला मुहिम के तहत 12 से 25 दिसंबर अवाम के ताउन से नदी विजिट प्रोग्राम का जिला कलेक्टर आसिफ कुमार पांडे ने किया ऐलान। नदियों से मुताल्लिक मालूमात इकट्ठा करने और वहां के मसाइल का मुताला करने की गर्ज से चलाई जा रही है ये मुहिम। और हेल्दी स्ट्रीट्स के उन्वान से स्मार्ट सिटी दफ्तर के मीटिंग हॉल में मुनक़िद किया गया वर्कशॉप। बेहगम ट्रैफिक पर काबू पाने के साथ साथ फुटपाथ को इस्तेमाल के काबिल बनाने से मुताल्लिक माहिरीन ने बताए गुर और मंसूबे से मुताल्लिक दिया प्रेजेंटेशन। खबरें तफसील से। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का 62वां कॉन्वोकेशन डे यूनिवर्सिटी के चांसलर व रियासती गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी की सदारत में आज मुनक़िद किया गया। इस तकरीब में परम सुपर कंप्यूटर के मुजिद व नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर पद्म भूषण डॉक्टर विजय भटकर भी शरीक हुए, जबकि आज की इस दीक्षांत तकरीब में एजाजी डिग्री डीलेट से मरकजी वजीर नितिन गडकरी और रियासत महाराष्ट्र के नामवर सियासी कायद और राज्यसभा मेंबर और NCP सुप्रीमो शरद पवार को सरफराज किया गया। जबकि प्रोग्राम के मौके पर साहिब सदारत महामहिम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, डॉक्टर विजय भटकर और नितिन गडकरी व शरद पवार का यूनिवर्सिटी इंतजामिया व अहदेदारान की जानिब से पुरतपाक खैर मकदम भी किया गया। यहाँ रहे कि कोविड-19 के हालात के सबब ये प्रोग्राम 2 बरस से मौकूफ था। इस मौके पर यूनिवर्सिटी की तासीस और तोसीए नाम व मुख्तलिफ उमूर से हाज़रीन को वाकिफ़ करवाया गया। यूनिवर्सिटी से मुल्हक़ा इदारों व कॉलेजों की तफसीलात बयान की गईं। यहाँ रहे कि इस यूनिवर्सिटी को NAC समिति ने A का दर्जा दे रखा है। 2021 के NIRF में हमारी इस यूनिवर्सिटी को देही यूनिवर्सिटीज़ की फहरिस्त में 83वां मकाम हासिल है और पहले 100 में से मकाम हासिल करने वाली मुंबई व पुणे के बाद ये पहली यूनिवर्सिटी है। त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये प्रत्यक्षात हे परिवर्तन घडवण्याची ताकद असणारे आपण सगळेजण आहात। नोकरी मागणारे नाही, नोकरी देणारे व्हा। आत्मनिर्भर भारत बनवण्यामध्ये आणि भारताला सुपर इकॉनॉमिक पॉवर बनवण्याची शक्ती तुमच्यामध्ये आहे आणि तुम्ही हे चित्र बदलवू शकता। तुमचं व्यक्तिगत जीवनही यशस्वी झालं पाहिजे आणि तुम्हाला निश्चितपणे सामाजिक आणि शैक्षणिक आणि आर्थिक दृष्टीने आपल्या परिसरातल्या भागामध्ये नीड बेस्ड रिसर्च, स्ट्रेंथ आणि वीकनेसेस समजून घेऊन आपण त्या ठिकाणी कसं काम करू शकतो याचं नक्कीच आपण सगळेजण काम कराल। संत महात्म्यांची ही भूमी आहे। मला डिलीट दिली आणि पवार साहेबांसारख्या अनुभवी माणसाच्या बरोबरीने माझाही आपण सत्कार केला, याबद्दल आपल्या सगळ्यांचे आभार। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ हे महाराष्ट्रातलं एक ऐतिहासिक अशा प्रकारचं विद्यापीठ आहे। मला त्याच्या निर्मितीपासूनचा सगळा कालखंड आठवतोय। त्या काळाचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण आणि या देशाला घटनेच्या माध्यमातून संसदीय लोकशाही जरी मजबूत करण्याची अतिशय महत्त्वाची कामगिरी केली तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या दोघांचा या विद्यापीठाच्या निर्मितीमध्ये फार मोठा संबंध होता। डॉक्टर बाबासाहेबांनी त्या काळामध्ये शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये या ठिकाणी फारशी प्रगती नसताना या कामामध्ये ते लक्ष घातलं। ते स्वतः औरंगाबादला साखर झाले आणि विलींचा सगळा कॅम्पस हा उभा करण्याच्या संबंधीची मुळाची कामगिरी ही त्यांनी केली। हा या शैक्षणिक क्षेत्राचा इतिहासाचा एक महत्त्वाचा भाग है। नाजरीन, रियासत महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हमेशा ही किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहते हैं। इस मर्तबा भी आज कॉन्वोकेशन डे के मौके पर उन्होंने
छत्रपति शिवाजी महाराज से मुताल्लिक एक मुतनाज़ा बयान दे डाला, जिसके सबब महाराष्ट्र की सियासत में फिर से हंगामा रही शुरू होने का इम्कान है। हु इज योर फेवरेट हीरो? बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, यही महाराष्ट्र में ही आपको मिल जाएंगे। शिवाजी तो पुराने युग की बात है और नए युग की बात बोल रहा हूँ, यही मिल जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर से लेकर के डॉक्टर गडकरी तक, नितिन गडकरी तो आपको यही मिल जाएंगे, क्योंकि हम जो करते हैं, आप विद्यार्थी है, अपने नए युग में प्रवेश करोगे, विशेष करके जो अपनी शिक्षा पूरी कर रहे हो, ऐसे विद्यार्थी अपने सामने अगर कुछ लक्ष्य रखेंगे, हमारे पवार साहब और गडकरी साहब दोनों ही बहुत विजनरी है। हमें गवर्नर चाहिए भारतीय जनता पार्टी का कारकुन नहीं, इस तरह का तनकीदी बयान शिवसेना उद्धव ग्रुप की डिप्टी लीडर सुषमा अंधारे ने दिया। मला वाटतंय राज्यपाल कोश्यारी साहेब हे राज्याचे पालक म्हणून काम करण्यापेक्षा वादग्रस्त वक्तव्य करून चर्चेत राहणं हे त्यांना जास्त आवडतं आणि त्यांनी आत्तापर्यंत जी जी विधानं केली आहेत ती महाराष्ट्राची मान खाली घालणारीच विधानं केलेली आहेत। महाराष्ट्राला कायम कमी लेखण्याचा प्रयत्न, महाराष्ट्रातल्या महापुरुषांना कमी लेखण्याचा प्रयत्न हा त्यांच्याकडून झाला आहे। कारण याच्या आधी त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या संबंधाने अशी असंबद्ध विधानं केली। त्यांनी स्त्री शिक्षणाची आधारशिला ठेवणाऱ्या क्रांतिबा ज्योतिबा फुले आणि फुले दाम्पत्याबद्दलही अशीच विधानं केली। इव्हन महाराष्ट्रातल्या मराठी माणसाबद्दलसुद्धा त्यांनी ही विधानं केली। माझी विनंती असेल तथाकथित महाशक्तीला आणि केंद्र सरकारला की तुम्ही आमच्यासाठी राज्यपाल नेमून दिलेले आहेत की महाराष्ट्राची बदनामी करण्यासाठी ठरवून तुमचा एखादा माणूस पाठवलेला आहे? आम्हाला राज्यपाल हवे आहेत, आम्हाला भाजपाचे पूर्णवेळ कार्यकर्ते नको आहेत। चला जानूया नदीला मुहिम के तहत अवामी ताउन से 12 से 25 दिसंबर के दरमियान नदी विजिट प्रोग्राम चलाने का ऐलान जिला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे ने किया। बढ़ती शहरकारी और सनतकारी से नदियों की सेहत और वजूद पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। बढ़ती माहौलियाती आलूदगी जैसे मामलात से ज़ेर ज़मीन पानी की सतह और इस पानी की हिफादियत में भी कमी आती जा रही है। इन तमाम उमूर को ज़ेर गौर लाकर नदियों की जानकारी और नदियों से मुताल्लिक़ा मसाइल का मुतालिया करने और उन मसाइल का हल ढूंढने के मकसद से चला जानू या नदीला यानी आइए जानते हैं नदी को नामी मुहिम का आगाज़ किया गया है और इस मुहिम को आवाम के ताउन से कामयाब बनाने का इजहार आज़म ज़िला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे ने गुज़िश्ता दिन ज़िला कलेक्टर दफ्तर में ज़िला सतही समिति की एक मीटिंग में किया है। इस मौके पर कलेक्टर पांडे ने मज़ीद कहा कि अमृत महोत्सव के ज़िमन में गुज़िश्ता 2 अक्टूबर ही से वर्धा के सेवाग्राम से ये मुहिम शुरू की जा चुकी है और इसी मुहिम के एक हिस्से के बतौर 26 नवंबर को वो खाम नदी को विजिट करेंगे। इसी तरह 12 तक इस तरह की हिदायत देते हुए पांडे ने वजाहत की कि इस मुहिम के दौरान अवामी ताउन निहायत अहमियत का हामिल है, इसलिए अवामी बेदारी पैदा करें। उन्होंने दीगर खिदमतगार इदारों, तंजीमों, तलबा व उनके सरपरस्तान के ताउन पर भी जोर दिया और तमाम को मुत्तहिदा तौर पर इस मुहिम को कामयाब बनाने की अपील की। इस इजलास में ज़िला परिषद के CEO डॉक्टर विकास मीना ने भी रहनुमाई की, जबकि मीटिंग के दीगर अहम शुरका में एडिशनल ज़िला कलेक्टर डॉक्टर आनंद गौहाने, नायब ज़िला कलेक्टर संगीता सानप, रामेश्वर रोडगे, विधाते, ज़िला सतही समिति के रुकन रमाकांत कुलकर्णी, मुहिम के कोऑर्डिनेटर अन्ना वैद्य, गोकुल सुरासे, श्याम दंडे, सतीश वाघ व दीगर शामिल थे। AMC इंतज़ामिया, स्मार्ट सिटी और ITDP के इश्तराक से हेल्दी स्ट्रीट्स के उन्वान से एक वर्कशॉप आज स्मार्ट सिटी दफ्तर के मीटिंग हॉल में रखा गया। शहर के लिए रास्तों से मुताल्लिक मुस्तहकम पॉलिसी बनाने और उस पर अमलावरी के लिए मुस्तहकम कमेटी कायम करने की ज़रूरत है। इन ख्यालात का इजहार ITDP के एक्सपर्ट्स ने आज हेल्दी स्ट्रीट्स वर्कशॉप के दौरान किया। वाज़ेह रहे कि मर्द ख़वातीन के अलावा ज़ईफ़ अफराद, बच्चे और सभी उम्र के अफराद शहर में मौजूद रास्तों पर आसानी से पैदल चल सकें। इस गर्ज से हेल्दी स्ट्रीट्स के नाम से एक वर्कशॉप आज रखा गया था, जिसमें
म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्मार्ट सिटी दफ्तर के इंजीनियर्स व दीगर अफसरान और मुलाजिमीन के अलावा सिटी पुलिस ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट के जिम्मेदारान भी शरीक थे। इस मौके पर पूना के अर्बन डिजाइनर प्रसन्ना देसाई ने हाजरीन की रहनुमाई करते हुए हमारे मुल्क में रास्ते शहरियान के इस्तेमाल के लिए किस तरह से महफूज बनाए जा सकते हैं इस ताल्लुक से तफसीली रोशनी डाली, जबकि ITDP के प्रांजल कुलकर्णी ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के लिए महफूज रास्तों से मुताल्लिक जारी प्रोजेक्ट्स के बारे में तफसीलात बयान की। इसी तरह मकामी अर्बन रिसर्च फाउंडेशन के श्रीनिवास देशमुख ने रास्तों से मुताल्लिक मुस्तहकम पॉलिसी पर बात की और शहर के मुख्तलिफ चौराहों की तस्वीर और यहाँ के मसाइल पर रोशनी डाली। वर्कशॉप स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के डिप्टी CEO सौरभ जोशी की रहनुमाई में रखा गया था। तालुका सिल्लोड़ के उंडन गांव जिला परिषद सर्कल के मुख्तलिफ देही मकामात में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए 16 करोड़ 30 लाख रुपये के फंड मंजूर किए गए हैं। इन कामों के संग बुनियाद रियासती वजीर अब्दुल सत्तार के हाथों रखे गए। इस मौके पर शिंदेगढ़ यानी बाला साहब की शिवसेना के तालुका प्रमुख देवीदास लोखंडे, जिला बैंक के नायब सदर अर्जुन गाढ़े, जिला परिषद के साबिक सदर केशव तायडे, दामो अन्ना गौहाने, सिल्लोड़ के नगर सेवक विठल सबकाल, शेख सलीम हुसैन, राजेंद्र ठुमरे और दीगर मुतअद्दिद अहम शख्सियात और सरकारी अफसरान और मुलाजिमीन मौजूद थे। मज़कूरा मंजूर शुदा फंड से मुख्तलिफ बुनियादी व अवामी इफादियत के काम, रास्ते, पानंद रास्ते, जल जीवन के काम किए जाएंगे, जिनका भूमि पूजन अब्दुल सत्तार के हाथों किया गया है। भूमि पूजन की ये तकरीबात मुख्तलिफ मुताल्लिक़ा गाँव में मुनक़िद हुई, जिनमें गांव के अहम अफराद और ग्राम पंचायतों के सरपंच और अवामी नुमाइंदे भी मौजूद थे। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे का ओहदा महज नुमाइशी है और शिंदे ग्रुप के तमाम अराकीन असेंबली और उज़रा भारतीय जनता पार्टी के एम्प्लॉयमेंट गारंटी एम्प्लॉइज़ हैं। इस तरह का तनकीद भरा बयान शिवसेना उद्धव ग्रुप की लीडर सुषमा अंधारे ने अपनी खिताबत के दौरान दिया। रियासत में बरसर इख्तिदार शिंदेगढ़ को वजारत आला, काबीनी व ममलिकती वजारतें अगरचे के दी गई हैं, लेकिन हकीकी माना में इख्तिदार उन्हें नहीं दिया गया। वो कतई बाइख्तियार नहीं हैं। उनके वजारती ओहदे महज बिन पगारी व फुल अधिकारी के मिसदाक हैं। एकनाथ भाऊ वजीर आला तो हैं, मगर सिर्फ फाइलों पर दस्तखत करने के लिए भी उन्हें फरनवीस की इजाज़त लेनी होती है। फिर एकनाथ भाऊ की ये मसनद नशीनी किस काम की? ये तो असू नरचन नसून खुड़म्बा है। इस तरह के तल्ख व तंजिया अल्फाज में गुज़िश्ता रोज़ शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गठ की नेता सुषमा अंधारे ने तो जैसे शिंदे व उनकी हुकूमत के गुब्बारे की हवा ही निकाल दी। सुषमा पैठन में एक आम जलसे से खिताब कर रही थी। इस इजलास में रियासती अवान में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद अंबादास दानवे, सीनियर लीडर चंद्रकांत खैरे, शिवसेना उप नेता घोसालकर व दीगर ने भी रहनुमाई की। जलसा आम में शहरियान का हुजूम देखा गया। आणि असं आमच्या चुकार भावाला मंत्रीपद दिले भाजपनं। ज्या मंत्रीपदाची यादी दिल्लीकडून मंजूर करून आणली आहे, ज्या दिल्लीमध्ये रिमोटवरचा सुपर रिमोट बसलेले आहेत माननीय मोदीजी, जे मोदीजी सांगता है हर गांव में शौचालय होना चाहिए, हमारी माँ बहनें ऐसे बाहरी खुली जगह पर ना बैठे। मोदी जी आप बोल रहे हो कि हमारी माँ बहनें खुली जगह पर ना बैठे, लेकिन आपने ऐसे एक आदमी को मंत्री चुना है जो इतनी सी बात करने में फेल है। मोदी जी इसको कभी तो आप सवाल पूछिए कि मोदी जी इधर 8 शराब खाने हैं पर जाने की 9 आता लयच काळजी बनायचं, लयच काळजी आणलो काय करा आहे ना माझा गबरू। आता तुम्ही विचार करा राजे हो, तुम्हाला हा माणूस पाहिजे होता तुम्हाला? अरे अख्ख्या पैठणमध्ये एवढा एकच दिवस सापडला करे, असं कसं व्हायचंय? मी म्हणलं ना, मी बहीण आहे, मी ओवाळलाच पाहिजे आणि मी ओवाळायलाच आलो, मी ओवाळते, बाकी काहीच करत नाही। शुगर फैक्ट्री मामले में विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने जो मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाया है वो उसे साबित करें। ये चैलेंज रियासती वजीर संदीपान भूमरे पाटिल ने
दानवे को दिया है। पैशाचा अरे बंद पडलेला कारखाना चालू केला म्हणा, आज बी आम्ही परेशानी. तो भंगार कारखाना झालेला 12 वर्ष त्याचं भंगार झालं होतं, ते शेतकऱ्यासाठी चालू केलं आणि तिथं काय मनी लॉन्ड्रिंग चालणार आहे? काय आहे तिथं? काय मनी लॉन्ड्रिंग असेल ते तपासावं. अंबादासला काही काम नाही, अंबादासला भुमरेशिवाय दुसरा कोणी दिसत नाही. त्याच्यामुळं आणि त्याला उद्धव साहेबाला दाखवावं लागतं की आम्ही असा विरोध केला, तसा विरोध केला, आणि त्याचं कामाचे विरोध करायचे. त्याच्यामुळे तो भुमरेला चांगलं म्हणू शकत नाही काय. आणि मला अपेक्षा बी नाही की अंबादासनं मला चांगलं म्हणावं. विकासावर बोल म्हणा, अंबादासला म्हणा विकासावर बोल म्हणा, मग आपण चर्चा करू. हे असे आरोप करण्यात आणि काय मनी लॉन्ड्रिंग झाली त्यांना सिद्ध करून दाखवा. बरोबर. इंदिरानगर बाजीपुरा में मौजूद म्यूनसिपल स्कूल में आज पेरेंट्स डे मनाया गया, जहां तलबा के तई सरपरस्तों की जिम्मेदारियों से मुताल्लिक उन्हें वाकिफ करवाया गया। स्कूल की पेरेंट्स कमेटी की रुकन अफसाना मुकाती की सदारत में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में संजय जाई बहार, ज्ञानेश्वर सांगड़े, असूदे फाउंडेशन के भारत केंद्रे, अनीता खरात और शेख चांद मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए। इस प्रोग्राम के अगराज व मकासद पर स्कूल के सदर मुदरिस देवेंद्र सोलंके ने रोशनी डाली। इसी तरह हुकूमत की जानिब से तलबा के लिए चलाई जाने वाली स्कीमात, उनको दी जाने वाली स्कॉलरशिप, म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से दी जाने वाली तालीमी व बुनियादी सहूलतों के अलावा तलबा का मेयार बुलंद करने के लिए जिन बुनियादी बातों की जरूरत होती है, इससे मुताल्लिक हाज़रीन की रहनुमाई की। प्रोग्राम की निज़ामत शिवराज थेटे ने की। पेरेंट्स की जानिब से मोनिका काटे ने अपने तासुरात बयान किए। शुक्रिया की रस्म परवीन नरोड़े ने अदा की। प्रोग्राम के इख्तिताम पर सभी सरपरस्तों ने अपने बच्चों की क्लासेस में जाकर उनके असातिज़ा से तबादला ख्याल किया और अपने बच्चों का प्रोग्रेस देखा। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में रूपाली हिवराड़े, कल्पना खामगांवकर, जयश्री शिंदे, प्रशांत छड़ीदार, शीतल आव्हाड़, पल्लवी लोखंडे, स्मिता नाइक, सरिता वामन, उमेश गायकवाड़, छाया चापोलीकर, कमल सोनौने और डीएड के तलबा ने अहम रोल अदा किया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में ज़ेर तालीम तलबा का मेयार जांचने, उन्हें मेयारी व सेहतबख्श ग़िज़ा फराहम करने और उनका मेयार तालीम बुलंद करने के मकसद से ओपन हाउस नामी मुहिम शुरू की जा रही है। ये इत्तला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कारगुजार एजुकेशन ऑफिसर संजीव सोनार ने दी है। नमस्कार, मी संजीव सोनार, शिक्षण अधिकारी महानगरपालिका औरंगाबाद। आज शनिवार महाराष्ट्र शासनाच्या नियमाप्रमाणे आज आम्ही सर्व शाळांमध्ये वाचन दिन घेत असतो, परंतु यासोबतच आजपर्यंत मनपाच्या इतिहासात किंवा असं म्हणूया आपण मराठी शाळांमध्ये किंवा उर्दू शाळांमध्ये ओपन हाऊस हा प्रकार कधीच घडला नव्हता। फक्त इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमधून, खाजगी शाळांच्या माध्यमातून ओपन हाऊस हे प्रकार असायचे। पालकांना शाळेत बोलवले जातात, विद्यार्थ्यांचे काय अडचणी असतील, विद्यार्थ्यांचे पेपर दाखवले जातात, ते कुठे कच्चे आहेत, कुठे काय मार्क आहेत, ते पालकांशी डिस्कस व्हायचे। पण यावर्षी माननीय महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉक्टर अभिजित चौधरी, तसेच आमच्या विभाग प्रमुख उपायुक्त श्रीमती नंदा गायकवाड आणि आसुदे फाउंडेशनचे व्यंकटेश खारगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही एक मेंटॉरची टीम तयार केलेली आहे आणि या मेंटॉरच्या टीममार्फत आज मनपाच्या संपूर्ण 72 शाळांमध्ये ओपन हाऊस हा कार्यक्रमाचं नियोजन केलं। यामुळे काय झालं, सर्व पालक आपल्या पाल्यांची प्रगती बघण्यासाठी शाळेमध्ये आले। कारण एरवी आम्ही पालकांच्या सभेसाठी बोलायचो त्यावेळेस कोणीच येत नव्हतं, पण त्यांना आम्ही सांगितलं की तुमच्या मुलाची प्रगती आम्ही दाखवणार आहोत, त्यांचे पेपर दाखवणार आहोत, ते कुठे चांगले मार्क घेतात, कुठे कच्चे कमी आहेत, या सगळ्या गोष्टी त्यांना दाखवण्यात आल्या। त्यामुळे पालक अतिशय उत्साहाने आले। पालकांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला आणि आपला पाल्य कुठल्या स्तरावर आहे हे त्यांना कळालेलं आहे। यामुळे पालकांचं लक्ष आपल्या पाल्याकडे राहील आणि शिक्षक आणि पालक यांचे संबंध अधिक चांगल्या प्रकारे कशी होतील याचे आम्ही प्रयत्न केले आणि महिन्यातून एकदा तरी आम्ही असे हे ओपन हाऊस ठेवणार आहोत। त्यामुळे पालकांबद्दल पालकांना शाळेची एक आस्था वाढेल, पालक शिक्षक संबंध चांगले सुधारतील, विद्यार्थ्यांच्या काही त्रुटी असतील तर त्या आम्ही त्यांची निरीक्षण आणून देऊ आणि मुलांची यातून गुणवत्ता वाढण्यासाठी निश्चित हा चांगला उपक्रम आम्ही सुरू केलेला आहे आणि याला पालकांनी देखील प्रोत्साहन आम्हाला दिलेले आहेत। सगळ्यांनी आम्हाला धन्यवाद मानलेले आहेत। अशा प्रकारे असे उपक्रम आम्ही वेगवेगळे मनपाच्या शाळेतून राबवण्यात आहोत। शहर में जगह जगह मौजूद कचरा कुंडियों से शहरियान को होने वाली परेशानियों से निजात दिलाने की गर्ज से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट आवाम के ताउन से जीवीपी पॉइंट्स ख़त्म करके वहां तज़ीनकारी कर रहा है।
म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी की हिदायत पर घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ सोमनाथ जाधव की रहनुमाई में ये मुहिम शहर भर में चलाई जा रही है और हर जोन में वहां के वार्ड ऑफिसर की रहनुमाई में सफाई इंस्पेक्टर, सफाई जवान और सफाई मजदूर मकामी साकिनान में बेदारी पैदा करके उनके ताउन से कचरा कुंडियां हटाकर उस मकाम की तज़ीनकारी कर रहे हैं। जोन नंबर 1 की हुदूद में इलेक्शन वार्ड नंबर 20 के जय भीम नगर आसिफिया कॉलोनी में गुज़िश्ता कई बरसों से बनाई गई कचरा कुंडी जिससे ताफुन फूटने लगा था, इस ताल्लुक से जोनल ऑफिसर संजय सुरकर ने वहां के साकिनान की काउंसलिंग की और उसके बाद नागरी मित्र पथक में शामिल साबिक फौजियों, सफाई इंस्पेक्टर और सफाई जवान व मजदूरों को साथ लेकर मकामी साकिनान के ताउन से वहां की कचरा कुंडी हटवा दी गई और इस जगह पर खूबसूरत पेंटिंग बनाकर वहां शजरकारी भी की गई। इस मौके पर वार्ड ऑफिसर संजय सुरड़कर, सीनियर सफाई इंस्पेक्टर गौतम कामले, रोहित मगरे, जवान नामदेव मिसाल, शेख हुसैन, सुपरवाइजर सचिन जाधव, भास्कर नावत, चंद्राबाई इंगड़े, विनोद शिंदे और दीगर मौजूद थे। कवड़ गांव से करीब फूटी पाइपलाइन की मरम्मत के लिए 27 घंटे लग गए, जिसकी वजह से शहर में पानी फराहमी मुतासिर हो गई और शहरियान को 12 ta 15 घंटों की ताख़ीर से पानी फराहम किया जा सकेगा। ये इत्तला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट से मौसूल हुई है। आयार है कि शहर को आबी फराहमी करने वाली कदीम 700 मिलीमीटर वाली पाइपलाइन गुज़िश्ता रोज़ अचानक फूट गई और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुताल्लिक़ अमले ने जंगी पैमाने पर काम करते हुए पाइपलाइन दुरुस्त की, मगर फिर भी इस काम में 27 घंटे लग गए और शाम 6 बजे शहर में पानी की फराहमी मुमकिन हो सकी। लेकिन इस लंबी देरी तक चले काम के सबब पानी फराहमी का निज़ाम गड़बड़ा गया है और अब कदीम शहर के साकिनान को 12 ta 15 घंटों की देरी से आबी फराहमी की जा सकेगी। इस तरह का खुलासा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सप्लाई इंजीनियर ने किया है। बताया जाता है कि कदीम शहर की सप्लाई की ये 700 मिलीमीटर की पाइपलाइन 40 साल पुरानी होकर जा बजा नाक़िस हो गई है और इसके कभी भी कहीं से भी फूट जाने का ख़तरा हर दम लगा रहता है। जुमा के रोज़ जबकि नई पाइपलाइन का काम जारी था, उसी वक्त सपहर 3 बजे ये लाइन फूट गई और यहाँ कवड़गांव से करीब के रास्ते और खेतियों में पानी ही पानी हो गया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने जायकवाड़ी के 3 लिफ्टिंग पंप बंद करवाकर इस पाइपलाइन की सप्लाई बंद की और दुरुस्ती का काम शुरू किया गया था। ये काम चीफ इंजीनियर किरण धांडे के साथ साथ इंजीनियर्स आशीष वानी, सुभाष लहाड़े की मौजूदगी में शुरू किया गया और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर चौधरी ने बाउजलते मुमकिना काम मुकम्मल करके सप्लाई बहाल करने के अहकाम दिए थे। आनजहानी बाला साहब ठाकरे की बरसी के मौके पर तालुका फुलमरी में उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ अहम शख्सियात के हाथों शिव सेना प्रमुख आजहानी बाला साहब ठाकरे की तस्वीर पर गुलहाए अकीदत चढ़ाए गए और कई रहनुमाओं ने आजहानी कायद के सफ़र हयात व कारनामों पर रोशनी डाली और उनके अहम कारनामों की याद दहानी करवाई। खिराज अकीदत की इस तकरीब में उमेश दुतोंडे, जगन्नाथ पवार, राजू तायडे, अयूब पटेल, संदीप शेरकर, संजय मोटे, राधा किशन कुलते, राम मस्के, गुड्डू वाखरे और सूरज सोनोने समेत बड़ी तादाद में शिव सैनिक मौजूद थे। बिड़किन की एक सब्जी फरोश खातून का कत्ल करके उसके जेवरात उड़ाने वाले मुश्तबा कातिलों का बिलाखिर क्राइम ब्रांच पुलिस ने सुराग लगा ही लिया। तालुका पैठन के बिड़किन गावठान इलाके में घर में तनहा रहने वाली अधेड़ उम्र सब्जी फरोश खातून जानकाबाई हरदास महालकर का कत्ल करके उनके जेवरात ले भागने वाले कातिलों के टोले को आखिरकार मकामी जराइम पुलिस शाख ने पर्दाफाश कर दिया है। आया रहे कि कत्ल की ये वारदात 8 नवंबर को पेश आई थी और तभी से पुलिस कातिलों की तलाश में सरगर्दा थी। मौके वारदात पर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, खोजी कुत्ते के स्क्वाड और अतराफ के सभी सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने खंगाले थे। मोबाइल टावर्स लोकेशन की भी जांच की गई। रिकॉर्ड पर मौजूद जराइम पेशा अफराद की सख्ती से तफ्तीश की गई। मकतूला के रिश्तेदारों से भी पूछताछ हुई, ताहम कत्ल का सुराग पुलिस की पहुंच से दूर ही था कि इसी दौरान जराइम शाख की नफरी को घरों की नकबजनी करने वाली टोली के अफराद राजू छब्बूराव सालवे, दिलीप गोपीचंद बहिवाड़े, शिवाजी सुखदेव खरात, देवीदास उर्फ बालाजी सर्जेराव ने मजकूरा कत्ल
करने की जानकारी मिली। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार किया और तफ्तीश की तो उन्होंने कत्ल का एतराफ व इकबाल जुर्म कर लिया। इन सारिकों ने 3 माह कबल भी औरंगाबाद के शिवाजी नगर चीते पीपल गाँव में भी एक बूढ़ी खातून को रास्ते में रोककर उसके गले से सोने के जेवर लूट लेने का भी इकबाल किया है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के चांसलर व गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी की सदारत में 62वां कॉन्वोकेशन डे मुनक़िद। मरकजी वजीर नितिन गडकरी व एनसीपी के कौमी सदर शरद पवार को गवर्नर के हाथों दी गई डिलीट डिग्री। मुतनाज़ा बयानात के लिए मशहूर रियासत महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने आज फिर दाग दिया एक मुतनाज़ा बयान। महाराष्ट्र की सियासत में फिर हंगामा आराई का इम्कान। शिवसेना उद्धव ग्रुप की लीडर सुषमा अंधारी ने किया पलटवार। चला जानू या नदीला मुहिम के तहत 12 से 25 दिसंबर अवाम के ताउन से नदी विजिट प्रोग्राम का जिला कलेक्टर आसिफ कुमार पांडे ने किया ऐलान। नदियों से मुतालिक मालूमात इकट्ठा करने और वहां के मसाइल का मुताला करने की गर्ज से चलाई जा रही है ये मुहिम। और हेल्दी स्ट्रीट्स के उन्वान से स्मार्ट सिटी दफ्तर के मीटिंग हॉल में मुनक़िद किया गया वर्कशॉप। बेहगम ट्रैफिक पर काबू पाने के साथ साथ फुटपाथ को इस्तेमाल के काबिल बनाने से मुतालिक माहिरीन ने बताए गुर और मंसूबे से मुतालिक दिया प्रेजेंटेशन। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।